सागर के तिलीमाफी के कोटवार के परिवार से आई एक महिला ने अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रशासन के मुखिया के दरबार पर गुहार लगाते हुए उसकी सेवा भूमि पर नीलामी पर आपत्ति दर्ज कराई। प्रशासन द्वारा नीलामी के पूर्व उसके परिवार के भरण पोषण की उचित व्यवस्था सहित मुआवजे की मांग उठाई। इस मामले में तिलीमाफी से आई प्रेमबाई चरण ने उसके पति की मृत्यु के बाद से भरण पोषण के लिए सेवा भूमि ही एक सहारा होने से उसके माध्यम से खेती कर आजीविका चलाने की बात कही, जिसे अब ग्रेड के तहत कलेक्टर सागर द्वारा ई नीलामी का फरमान जारी किया गया। आवेदिका फरियादी के परिवार के पास बीती 4 पीढ़ी से उनके परिवार से लगातार परदादा दादा सहित पति के कोटवार होने से उक्त भूमि 182 धारा के तहत उनको मिली हुई है, जहां अब एकाएक उसको नीलाम किया जा रहा। इसके पूर्व 4 लेन के कारण उनका दूसरी तरफ स्थित आशियाना छिन गया और अब भरण पोषण का जरिया यह कृषि की वाली भूमि भी ली जा। महिला बेघर होने के साथ जमीन छिन जाने से परिवार सहित सड़क पर आ जाएगी और परिवार के भरण पोषण के लिए कोई विकल्पित व्यवस्था नहीं होने से उसे कठिनाई होगी। ऐसे में उसको बेदखल करने के पूर्व प्रशासन से उसकी उचित व्यवस्था की मांग कर रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि सरकार आदिवासी, पिछड़े, वंचित और अनुसूचित जाति के उत्थान का दम भर उनको हर स्तर पर मदद की बात कहती है। दूसरी ओर एक अनुसूचित जाति की महिला से उसकी आजीविका का सहारा जमीन छीनने का प्रयास प्रशासन कर रहा है, जो सरकार की नीति और मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में पीड़ित महिला इंसाफ की गुहार लगाने मजबूर है। से जो दादा लोग थे तो वो उधर ग्राम कोटवार की तरह वो नौकरी करते थे, तो उसमें हम लोग की ज़मीन भी जा रही है, नीलामी होनी है। हम लोग को जब अभी पता चला तो हम लोग अभी आए इधर। ये किसके नाम से जमीन है वहाँ पे? वो हमारे पिताजी रामकिशन कब से आप चढ़ार कब से पूर्वजों के समय से करते आ रहे हैं, दादा परदादा। हम लोग को कुछ सूचना भी नहीं मिली, ना कुछ आवेदन दिया और वो उसकी नीलामी निकाल दी। हम लोग को अभी पता चला तो हम लोग इधर, लोग के पास कुछ है भी नहीं कुछ करने को। मम्मी मजदूरी करती हैं, हम लोग 4 बहनें और एक छोटा भाई है। हम लोग क्या करें, अभी किसी की शादी भी नहीं हुई। फोर फादर जो है शुरू से चढ़ार होने के कारण ग्राम कोटवार तिलीमाफी बनते आ रहे हैं, कोटवार रहे हैं और सेवा भूमि कोटवार होने के कारण इनको मिलती रही है और करीब 6 पीढ़ी से ये लोग उसी भूमि से अपना भरण पोषण करते हैं। प्रेमबाई विधवा हैं, उनके पति रामकिशन चढ़ार कोटवार तिलीमाफी की मृत्यु हो गई है कि भरण पोषण उस ज़मीन से होता है। सामने इनका रहवासी मकान था दूसरी साइड में, तो 4 लाइन में वो निकल गया है, तो ये आवास विहीन हो गए हैं, ना इनके पास मकान है रहने के लिए इस भीषण ठंड में। और इनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन जो है ये कृषि भूमि थी। ये कृषि भूमि बी ग्रेड में ई नीलामी के द्वारा 8 तारीख को कलेक्टर सागर द्वारा नीलाम की जा रही है। तो उसके भरण पोषण के लिए उतनी जितनी कीमत की भूमि सरकार ले रही है, तो उतनी कीमत की भूमि दूसरी जगह उनको दें या मुआवजा दें ताकि बच्चों का पालन पोषण हो सके। है धारा 182 सेवा भूमि है, तो उसके वंशानुगत एलआर्स जो उसकी वैध वारिस है उनमें समाहित की जाती है। तो यदि प्राइवेट लैंड पर 12 साल कब्जा रहे तो मालकाना मिल जाता है। सरकार की ज़मीन पर लगातार 30 साल कब्जा रहे तो उसको मालकाना मिल जाता है। तो ये तो सरकार की सेवा करते रहे हैं, मालगुजारी टाइम में भी सेवा की है और सरकार की सेवा कर रहे हैं। तो या तो उस भूमि का उन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि वे अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। सरकार जो है हरिजन, पिछड़े वर्ग, आदिवासियों के उत्थान के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कई प्रयास कर रहे हैं। तो आवासीन और भूमिहीन न हो आवेदक गण, इसके लिए सरकार से हमारा निवेदन है कि उनको भूमि का मुआवजा दिलाया जाए या उतनी भूमि अन्यत्र दूसरी जगह दिला दी जाए ताकि उनका भरण पोषण हो सके।